नमस्कार। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के रामपुर हाट से सटा हुआ एक गांव है बागतुई, जहां से ऐसी खबर आई है कि 21 मार्च की रात को वहां एक ही परिवार के 8 लोगों को घरों में कैद करके जिंदा जला दिया गया। इस घटना के प्रकाश में आने के बाद ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं और जो विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी और भी कई दूसरे नेता हैं जिन्होंने ये मांग की है कि पश्चिम बंगाल में स्थितियां ऐसी बिगड़ गई हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो क्या है पूरा मामला, आज हम इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद से ही ये चर्चा है और विपक्ष के कई नेताओं की ये मांग भी है, भाजपा के भी कई नेता जैसे कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य नहीं है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो हम आज इन दोनों पक्षों की चर्चा करेंगे कि उस दिन घटना क्या हुई है और क्या आर्टिकल 356 पश्चिम बंगाल में लगाया जा सकता है। इस घटना के पीछे जब हम जाते हैं, तहकीकात करते हैं, तो हमें इसमें दो पात्र मिलते हैं। एक है भाडू शेख और दूसरा है सोना शेख। ये दोनों रामपुर हाट के उसी बागतुई गांव के निवासी थे और पड़ोसी थे। अपना कैरियर इन्होंने पुलिस की ड्राइवरी से शुरू की थी और धीरे धीरे दोनों ने इलाके में प्रभाव बढ़ाया और उसके बाद लोकल वर्चस्व के लिए उन्होंने वहाँ पे जो अवैध बजरी खनन होता है, अवैध बालू की जो निकासी होती है और उसको लेके जो लॉरियाँ जाती हैं, उसको रोक के वो उससे उगाही करते थे, जिसे ये लोकल वेलफेयर टैक्स या चुंगी कहते थे। और इस वसूली को लेके ही ये था पूरा झगड़ा, जो आज का नहीं था, काफ़ी पुराना था। इसी अदावत में भाडू शेख का बड़ा भाई बाबर शेख पिछले वर्ष मारा गया था, जिसका आरोप सोना शेख पर लगा था। भाडू शेख बाद में वहाँ से इलेक्शन भी कंटेस्ट करता है और पंचायत का उप प्रधान बनता है। ऐसा ये भी कहते हैं कि भाडू शेख पे वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हैं, अनुव्रत मंडल, टीएमसी के बड़े नेता हैं, उन पे उनका आशीर्वाद इस भाडू शेख पे था। और ये दोनों, भाडू शेख और सोना शेख, ये दोनों टीएमसी के लिए ही काम करते थे, टीएमसी के ही कार्यकर्ता थे, टीएमसी के ही समर्थक थे। 21 मार्च को भाडू शेख की हत्या कर दी जाती है। भाडू शेख पे देसी बम फेंका जाता है। बड़ा आम है पश्चिम बंगाल में देसी बम का प्रचलन। ये बम फेंका जाता है, जैसे भाडू शेख घायल हो जाता है, बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु का प्रतिकार लेने के लिए भाडू शेख के 300-400 लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोना शेख के घर को चारों तरफ से बंद करके खिड़कियों और दरवाज़ों से पेट्रोल फेंक कर वहाँ पे आग लगा देते हैं। ये घटना जिस जगह की बताई जा रही है, जहाँ पे इस सोना शेख का घर था और जहाँ एक ही घर के 8 लोग जल के मर जाते हैं, इस घटना स्थल से जो रामपुर हाट थाना है वो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। और जो वहाँ का सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर का बंगला है, घर है, मकान है, जो भी रेसिडेंस है, वो वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। पर ये रक्त चरित्र और ये आगजनी का तांडव पूरे रात होता रहा, परंतु इन लोगों को बचाने कोई नहीं आया। जाहिर है कि जब भाडू शेख की हत्या हुई तो सोना शेख और उसके लोगों को ऐसा लगा कि ये भाडू शेख के लोग हमला कर सकते हैं। तो जो मुख्य लोग थे वो सब गांव छोड़ के जा चुके थे और गांव में सिर्फ महिलाएं और बच्चे थे और ऐसे नौजवान थे जिनका इन सब चीज़ों से लेना देना था नहीं। 8 से 10 घरों में आग लगाई जाती है। ये सब बताया जाता है सोना शेख का एक घर होता है इसमें और उसके बाद उनके संबंधियों का मकान होता है। जिस घर में आग लगाई गई सोना शेख के, उसके खिड़कियों से और दरवाज़ों से पेट्रोल फेंका गया और बाहर से दरवाजे चेन से बांधकर बंद कर दिए गए कि कोई बच न जाए। इसमें 7 लोग जल के मर गए। एक महिला वहाँ से निकलने में कामयाब हुई जो 65% जल चुकी थी। बाद में उसकी भी मृत्यु हॉस्पिटल में हो जाती है। जो 7 लोग मरे गए उनके 100 ऐसे हो गए थे कि जिन्हें पहचाना भी नहीं जा सकता। उन्हें जलाकर चारकोल बना दिया गया। इस पूरी घटनाक्रम में गौर करने वाली बात यह है कि ये जो लड़ाई है ये किसी 2 अलग अलग पार्टियों, 2 अलग अलग समुदायों के बीच में नहीं थी। ये
टीएमसी के एक समर्थक का गुट और दूसरे समर्थक के गुट में ये झगड़ा था। तो दूसरी इसमें एक बड़ी रोचक बात यह है कि 2 दिन तक, सोमवार की ये घटना है, मंगलवार और बुधवार तक ममता बनर्जी सिर्फ एक एसआईटी बनाती हैं और कोई काम नहीं करती। आज जब ममता बनर्जी वहाँ जाती हैं, उसके बाद वहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ब्लॉक 1 का प्रेसिडेंट है अनिरुल हसन, वो गिरफ्तार किया जाता है। तो 2 दिन तक पुलिस वहाँ पे कर क्या रही थी। ये जो घटना हुई है, भाडू शेख की हत्या, उसके बाद सोना शेख के परिवार के ऊपर हमला और इसमें 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार देने की जो ये घटना सामने आई है, क्या इसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है? पुलिस की जो निष्क्रियता है वो देख के तो यही समझ में आता है कि 2 किलोमीटर दूर थाना है और पूरी रात लोग जला के मार दिए जाते हैं और थाने से एक सिपाही भी वहाँ नहीं पहुँचता है। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनके पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़के मर जा रहे हैं, वो 2 दिन बाद समय निकालती हैं वहाँ जाने का, और उनके जाने से पहले वहाँ पे जो ये अनिरुल हसन है जिस पे आरोप है, उसकी गिरफ्तारी तक नहीं होती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बात उठने लगी है कि क्या पश्चिम बंगाल की कानून की व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता पड़ गई है। इसके लिए अधीर रंजन चौधरी का बयान आया, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। वहीं कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे संवैधानिक जो तंत्र है वो फेल हो चुका है, ऐसे में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देनी चाहिए। तो क्या है ये राष्ट्रपति शासन और इसके बाद क्या बदल जाता है? आर्टिकल 356 भारत के संविधान में राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ देता है कि गवर्नर की रिपोर्ट पे या अदरवाइज यदि राष्ट्रपति को ये लगता है, ये प्रतीत होता है कि राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ गई है और जो चुनी हुई सरकार है वो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हो गई है या संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर नहीं रही है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उन्होंने इस हिंसा की घटना पे अपनी रिपोर्ट आज गृह मंत्रालय को सौंप दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी जो राज्य सरकार से जवाब मांगा था और उसके बाद सुओ मोटो उन्होंने जो केस शुरू किया था उस पर आज सुनवाई हो चुकी है, ऑर्डर रिजर्व है। एनएचआरसी ने भी पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा है। ऐसे में ममता बनर्जी चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही हैं और संभव है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी जाए। पश्चिम बंगाल के वीरभूम कांड को अगर किसी घटना से तुलना किया जाए तो गोधरा ही नज़र आता है, जहाँ पे 60 लोगों को जलाकर ऐसी ही परिस्थितियों में मार दिया गया था। ठीक है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो दूसरा था, उसमें कोई कॉम्युनल एंगल था, यहाँ कॉम्युनल एंगल नहीं है, परंतु हत्या की विभीषिका को देखें तो ये उस तरह की ही जघन्य कांड है जहाँ पे लोगों को जलाकर चारकोल बना दिया जाता है। ममता बनर्जी द्वारा रोपित, पोषित और पालित ये रक्त चरित्र की जो संस्कृति है, क्या यह अब इतनी भयानक भस्मासुर हो गई है कि अब वह ममता बनर्जी के ही कार्यकर्ताओं और नेताओं को लील रही है? ममता की अपनी निष्क्रियता पूरे जग में जाहिर है। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।